सो हेलो भाई लोग, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ संडे विथ एनीवे। तो इस सीरीज में हर संडे को तुम्हारा भाई आएगा, किसी एक कैरेक्टर को पकड़ेगा, उसको ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एक्सप्लेन करेगा, बट नॉट इन ए यूजुअल वे। थोड़ी हंसी मजाक, थोड़े मौज मस्ती के साथ। अब इस वीडियो पे आ ही गए हो तो वीडियो को पूरा ही देख के जाना। तो चलो, आज के लिए बकवास बहुत हो गया, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई लोग, आज हम लोग बात करेंगे नागाटो उज़ुमाकी यानी पेन के बारे में। भाई इसकी लाइफ बड़ी ट्रेजिक है, तो चलो आज इसकी इसी ट्रेजिक लाइफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो नागाटो वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हिडन रेन विलेज। तो ड्यूरिंग सेकेंड ग्रेट निंजा वार कुछ शिनोबी इसके माँ बाप को मार देते हैं और ये बेचारा अनाथ हो जाता है। और इसी तरह से ये जब इधर उधर स्ट्रीट्स पे घूमता रहता है, इसको दो और ऐसे ही अनाथ बच्चे मिल जाते हैं। तो ये तीनों का ग्रुप बन जाता है और ये तीनों एक दिन ड्यूरिंग दिस वॉर तीनों हमारे लेजेंडरी सानिन से मिलते हैं और जिराया इन तीनों को एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेता है और इनको शिनोबी ट्रेनिंग देने लगता है। और इसी बीच में जिराया ये डिस्कवर करता है कि इसके पास रिनेगान है। तो जिराया तो इनको शिनोबी ट्रेनिंग देके चला जाता है, लेकिन अब लॉन्डे इन्होंने बचपन से सिर्फ वॉर देखा था, तो ये एक पीसफुल वर्ल्ड बनाने के लिए अपना एक ग्रुप फॉर्म करते हैं अकात्सुकी। और इसकी शुरुआत ही सबसे पहले हिडन रेन से करते हैं। तो जिस तरह से गांधी जी के छोटे छोटे रेवोल्यूशन अंग्रेज नहीं झेल पाते थे, उसी हिसाब से इनकी भी छोटे छोटे रेवोल्यूशन वहाँ का लीडर हांजो नहीं झेल पाता। बट ये थोड़े बहुत पावरफुल हो गए थे, तो हांजो इनसे डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता था। तो इनको हराने के लिए स्कीम एक करता है, इनको सबसे पहले एक पीस ट्रीटी साइन करने के लिए कहता है। ये कहता है कि हम मिलके साथ में इस पूरे वर्ल्ड को पीसफुल बनाएंगे। और ये तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे थे, तो ये भी उसके कहने में आ जाते हैं। लेकिन इसी बात में याहिको कोनान को अपने कब्जे में ले लेता है और नागाटो को फोर्स करता है या तो वो याहिको को मार दे, वरना वो कोनान को मार देगा। और याहिको हमारा कोनान से प्यार करता था, तो जाके खुद जो हाथ में उसके कुनाई रहती है नागाटो को, उसमें अपने आप को स्टैप करके सेक्रीफाइस कर देता है। और यही हमारे लॉन्डे की रीनेगांस अवेकन होती है और वो गेटो स्टैचू को सम्मन करता है और सबको वहाँ पे जितने लोग हैं सबको ख़त्म कर देता है और अपने शरीर को भी बर्बाद कर देता है। और यहाँ से ओबिटो तो इतना दिन से पीछे पड़ा ही था कि मैं भी अकात्सुकी ज्वाइन कर लूँ। अकात्सुकी को हम एक नया ग्रेटर पर्पस देते हैं। और यहाँ पे बैक स्टोरी तो थी इनकी बेचारी ट्रेजिक वॉर वाली, और यहाँ पे याहिको भी मर गया। तो जो हमारा नागाटो रहता है वो या ओबिटो की बातों में आ जाता है और ओबिटो को अकात्सुकी में शामिल करके अकात्सुकी का एक लीडर बन जाता है। और तो भाई लोग, यहाँ से शुरू होती है अकात्सुकी की जर्नी, जब ये और ओबिटो और बहुत धीरे धीरे करके सारे मेंबर्स को इंक्लूड करने लगते हैं और शुरू करते हैं लोग पकड़ना टेल्स बीस्ट को। ये तो सिर्फ ओबिटो इसके दिमाग में एक यूटोपिया क्रिएट कराता है कि हम एक ऐसा वर्ल्ड बनाएंगे जो पीसफुल होगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। बट आगे चल के इसकी लाइफ में सबसे और ट्रेजिक मोमेंट जो आता है, तो वेल ऑन ए सीरियस नोट, एक स्टूडेंट के लिए बहुत ट्रेजिक पार्ट क्या हो सकता है लाइफ का, जब उसको अपने सबसे बिलवेड टीचर्स को बिट्रे करना पड़े। लेकिन यहाँ पे नागाटा को अपने सबसे ज़्यादा बिलवेड सेंसे को यानी जिराया सेंसे को मारना पड़ा फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ अकात्सुकी एंड फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ वर्ल्ड, जो कि होने भी वाला नहीं था। लेकिन इसी के बाद से जैसे हर विलेन का नारुतो सीरीज में एक रिडेम्पशन आर्क आता है, यहाँ से रिडेम्पशन आर्क शुरू होता है हमारे प्यारे नागाटो यानी पेन का भी। सो अब नारुतो के अंदर के नाइन टेल बीस्ट को पकड़ने के लिए नागाटो कुनान के साथ हिडन लीव पहुंच जाता है और वहां पे उसको नारुतो नहीं मिलता है। तो वो सबसे इंट्रोगेट करता है कि नारुतो कहाँ है, नाइन टेल बीस्ट कहाँ है, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं था। लेकिन वो अपने सिक्स पाथ की पावर से ये पता कर लेता है कि नारुतो यहाँ नहीं, माउंट मियाबोकू में है टोड्स के साथ। लेकिन अब भैया के पास सिक्स पाथ की पावर से रिनेगान है, तो भौकाल तो जमाएंगे, तीनों की चुपचाप चले जाएं। यहाँ पूरा विलेज वे खत्म कर दिए, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को मार दिए। और सबसे ज़्यादा गड़बड़ किसके साथ की, यामाटो के साथ। बेचारे को कारपेंटर बना के छोड़ दिए वुडन स्टाइल निंजा से। उसके बाद फिर नारुतो वहाँ पे आता है माउंट मियाबोकू से, और इसकी और नारुतो की एक फाइट शुरू होती है। और इसी फाइट के ड्यूरेशन में धीरे धीरे नागाटो ये समझने लगता है कि व्हाट इज़ ट्रू पीस, और जिराया उसको हमेशा बचपन से क्या समझाना चाहता था। और इसके बाद फिर जब वो नारुतो पहुंच जाता है नागाटो के ट्रू बॉडी तक, वहाँ पे वो जाके उसको समझाता है कि व्हाट इज़ ट्रू पीस। उसके बाद फिर हमारे जो प्यारा सा पेन है वो शुरू करता है रीने रिबर्थ जुत्सु और पूरे हिडन लीव को वापस से जिंदा कर देता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। इसके बाद कोनान उसकी और याहिको की बॉडी को लेके जाके एक बैरियल देती है। लेकिन यहाँ भी बेचारे की ट्रेजिक लाइफ ख़त्म नहीं होती। उसके रिनेगान के लिए ओबिटो वापस से आता है और उसके रिनेगान को बचाने के लिए, उसके कॉर्प्स को बचाने के लिए कोनान भी अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। और योबिटो उसकी माँ की आँख करने के लिए जाके उसके रिनेगान्स को निकालता है और उसकी बॉडी को फिर भी आराम नहीं मिलता। अगर आपको लगा हो कि इतना होने के बाद अब तो जाके कम से कम उसकी डेड बॉडी को तक आराम मिला, लेकिन नहीं। उसके बाद इन द फाइनल वॉर फिर से एक बार उसको रीसमन किया जाता है ताकि वो फिर से ट्राई करे नाइन टेल बीस्ट को पकड़ने का। लेकिन फाइनली वहाँ पे जाके
इताची आता है और उसको फाइनली इस ट्रेजिक लाइफ से ख़त्म करता है और उसको एक पीसफुल लाइफ मिलती है। तो हेलो, अगर आपको ये थोड़ी बहुत वीडियो भी पसंद आई हो तो लाइक करना। मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो की क्वालिटीज़ और अच्छी हो, और सब्सक्राइब करना है चैनल को। मज़ा आए तो बस फॉलो कर देना, बस इतना ही चाहिए तुम्हारे भाई को।